नमस्कार, राज की बात देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। जब भारत की बात होती है तो बात किसानी की होती है, बात किसानों की होती है, बात खेती की होती है। और ये किसान कैसे पूरे देश का पेट भरते हैं और साथ ही साथ कुछ विदेशी मुल्कों का भी। और जब बात हरियाणा की होती है तो सबसे पहला ख्याल आता ही दूध दही का खाना, ये अपना हरियाणा। इस तरीके की बातें अमूमन की जाती है, लेकिन ये जो किसान है ये कितने खुश है या कितने दुखी है ये भी बहुत अहम हो जाता है। बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए, बहुत कुछ लगातार होता रहा है, लेकिन उन आंदोलनों के बाद आखिर में बात कहाँ तक पहुँचती है, कहाँ पर फंसती है, ये तमाम बातें जानने, समझने और समझाने के लिए हमारे साथ गुरनाम सिंह चडूनी हैं। बहुत बहुत स्वागत है गुरनाम जी आपका। थैंक यू। सूर्य समाचार में राज की बात में सबसे पहले हम जानना यही चाहेंगे आपके अनुभवों के आधार पर कि जब एक किसान आंदोलन की राह पर चलता है तो उस आंदोलन की राह पर वो बहुत कुछ खोता है, बहुत कुछ पाता है। आपने अपने एक लंबे संघर्ष में क्या कुछ खोया, क्या कुछ पाया? देखिए ठाकुर साहब, पहली बात तो मैं ये बताऊंगा कि आंदोलन करने क्यों पड़ते हैं। जब देश कृषि प्रधान देश है तो इसमें तो कृषि वालों को सबसे ज्यादा पहल होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन आज जो है हर रोज जो है वो 33 किसान के करीब रोजाना सुसाइड कर जाते हैं कर्जे से। कर्जा माफ होता है पूंजीपति में। कर्जा क्यों चढ़ा? पैदावार तो हमने 20 गुना बढ़ा दी, फिर कर्जा क्यों चढ़ा? क्योंकि अगर हम फसल के रेट की तुलना करें, जिस दिन से एमएसपी शुरू हुआ 1967 से और आज तक, अगर उसकी तुलना करें, एक कर्मचारी की तनख्वाह बढ़ गई है 500 गुना, अनाज का भाव बढ़ा है 30 गुना। चाहे आप एमपी एमएलए की तनख्वाह मान लो, चाहे आप बाजार के भाव मान लो, लड़ाई में दोनों तरफा नुकसान होता है, अपना भी और जो सामने खड़ा है उसका भी। अब जितने आंदोलन अभी तक हुए उनमें आप देखो किसानों की शहीदियां हुई। हरियाणा के अंदर जो आंदोलन हुए उनमें करीब 32 किसान जो है वो सरकार की गोलियों का निशाना हुए। अभी जो पिछला आंदोलन हुआ उसमें 750 किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए। 50,000 लोगों पे हरियाणा में मुकदमे बने। पूरे देश में कितने बने कोई गिनती नहीं है। अभी भी मेरे ऊपर, अब जहां आपने बात की कि आपने क्या खोया क्या पाया, अभी भी 18-20 मुकदमे चल रहे हैं। इस पिछले आंदोलन के दौरान 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए। 22 मुकदमे एक ही दिन में 307 के दर्ज हुए। पिछले 10 साल में 15 लाख करोड़ जो है वो बड़े पूंजीपतियों का माफ हो चुका है। आज 1% लोगों के पास 40% प्रॉपर्टी है। या आप एक और आंकड़ा आपको बताऊंगा, आज 9 लोगों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति है। ये जो असंतुलन है गरीब के और अमीर के बीच का, ये लगातार बढ़ता जा रहा है। पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा। सत्ता जो है वो एक बिजनेस बन गया है।